तो आज का ये टॉपिक है कि मेन सेल के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, उसके बारे में क्या कहता है। सबसे पहला था कि मेन सेल क्यों जरूरी है अपने बारे में, क्योंकि मेन सेल की वजह हमें क्या क्या प्रॉब्लम रहते हैं, क्यों हमें ये करना चाहिए। तो मेन सेल इज अ ब्रेन main life to buy for fitness, nutrition, health, sex, style, grooming, teach, weight loss and more। तो जो हमें रहता है कि हमें मेंस के बारे में, उनको फिटनेस भी जरूरी है, न्यूट्रिशन भी ज्यादा चाहिए, हेल्थ अच्छे से रहने हैं, उनकी जो मैरिड लाइफ रहने वो अच्छी रहनी चाहिए, उनका स्टाइल, ग्रूमिंग, जिनका वेट लॉस ही ज्यादातर रहना चाहिए। तो उसके में ये जो भी है मेंस के बारे में, जो भी प्रीवियसली डेटा जो रिसर्च किया गया कि वो है कि मेंस ज्यादातर वुमेन्स के दारों की कम हेल्दी रहते हैं, ज्यादातर हेल्थ का कम रहते हैं, उनका भी लाइफ जो जर्नी रहती है वो वुमेन्स से 5 साल कम रहती है। अगर वुमेन्स का 70 ईयर्स है तो लगभग मेल्स का 60-65 के दरमियान रहता है। और ज्यादातर डेथ ऑकर्स 25 टू 45 ईयर्स में ज्यादा होते हैं। जो भी इंटेंशनल सेल्फ हार्म आता है, ज्यादातर स्ट्रेस में ज्यादा रहता है, किसी को कोई अपना स्ट्रेस बताते नहीं, कुछ जो भी यंग रहने से कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे उसकी वजह से ज्यादा वो सेल्फ हार्म कर लेते हैं। ज्यादातर मेंस रहते हैं वो एक्सीडेंट में ज्यादा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह रहता है, कि खुद को एक हीरो टाइप समझना और कुछ भी करना, इसकी वजह से भी ज्यादा एक्सीडेंट की होते थे। और जो 90% डेथ रहते हैं वो ज्यादातर स्ट्रेस की वजह से होता है, क्योंकि इतना स्ट्रेस रहता है, क्योंकि फैमिली भी संभाले रहती है, फाइनेंशियल भी देखना रहता है, सोशल भी रखना है, इसकी वजह से ज्यादातर मेंस अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देती। उसके लिए ये जो रिसर्च किया हुआ ये डाटा है। बाद में अपने मेंस हेल्थ क्यों जरूरी है, मेंस हमें क्यों ज्यादातर हमें देखना चाहिए। तो मेंस एंड देयर प्रॉब्लम्स, मेरी आवाज क्लियर है सर? ओके। तो ज्यादातर फर्स्ट आता है कि पहले हम जो बैड हैबिट्स हमें रहते हैं, क्योंकि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उसकी वजह से हम ज्यादातर बॉडी को अफेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि जो भी अल्कोहल और ड्रिंक स्मोकिंग करते हैं वो हमें डायरेक्टली बॉडी पे अपन अफेक्ट करता है, कि स्मोकिंग करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। ज्यादातर हम लंग की कैपेसिटी होती है, जो भी आगे के प्रॉब्लम रहते हैं जैसे सांस लेने में तकलीफ वगैरह, ये ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है अर्ली एज में ही हमें स्टार्ट होता है। अल्कोहल की वजह से हम जब ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो जब हम यंग रहते तो हमें ज्यादा पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी वो डाइजेस्ट कर लेती है, पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है जैसे प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि हमें लिवर का प्रॉब्लम हो जाता है, तो कैंसर का ज्यादा मेनली प्रॉब्लम रहता है, या फिर प्रोस्टेट कैंसर, जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहती है वो कम हो जाती है, उनका स्टैमिना कम हो जाता है, कि ये सब एक अल्कोहल की वजह से होता है। क्योंकि अल्कोहल ऐसी चीज है कि जो अपनी बॉडी को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। ठीक है, बॉडी यंग एज में उसको एडो कर लेती है, पर जैसे उम्र बढ़ेगी तो बॉडी रिस्पॉन्स करना छोड़ देती है, और जो आगे के प्रॉब्लम है वो जल्दी हमें उसके हो जाते हैं। और आजकल एक चल रहा है कि ज्यादातर लोग यंग दिखने के लिए या फिर स्टैमिना मेंटेन करने के लिए ड्रग्स यूज करते हैं। स्टेरॉइड यूज करना ये जो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खिलाफ बहुत हानिकारक रहता है, क्योंकि स्टेरॉइड रहते हैं कि अपनी बॉडी की पूरा हमें आजकल की चल रहा है कि हमें यंग दिखना है, तो हम पूरा ले लेते हैं ड्रग, तो उसका ज्यादातर डायरेक्टली इफेक्ट होता है हमारे स्किन के ऊपर होता है, हमारा एजिंग खराब हो जाता है, जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन रहते हैं उसके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन रहता है कि ज्यादातर मेंस कभी बोलते नहीं, ज्यादातर लेडीज जैसे कि अपना प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं अपने उनके फ्रेंड सर्कल में, पर जेंट्स के भी ऐसा करते नहीं, उनका जो भी टेंशन रहता है वो अंदर से अंदर घुटन रहती है, उनको कभी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और उनको एक्सप्रेस करना आता भी नहीं रहता है, क्योंकि ज्यादातर वो क्या कहते हैं कि अपने अंदर कैसे, पर सामने वाले को अपना एक ही चेहरा दिखाना रहता है, उसकी वजह से अंदर से अंदर घुटन ज्यादा रहती है, और उसकी वजह से ज्यादातर बॉडी पे एफर्ट होता है। हमारा टाइम, खाने का टाइमिंग वो मिसमैच होता है, सोने का उठने का टाइमिंग मिसमैच होता है, इसके वजह होता है। बाद में आता है कि जो यंग एज पीरियड में जाता है कि होमलेसनेस, ज्यादातर आदमी जो बेंच लोग घर से बाहर रहना पसंद करते हैं, उनको घर में ज्यादा इन्वायरमेंट नहीं रहता, उसके वजह क्या होता है कि उनको एक अलोन फीलिंग रहती है, कि वो फैमिली के साथ ज्यादा बॉन्डिंग नहीं रहती उनकी, और फैमिली के साथ वो अपना प्रॉब्लम भी ज्यादा शेयर नहीं करते, उसकी वजह से ज्यादा होता है। बाद में आता है रिलेशनशिप, जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं या अपने फैमिली बच्चों में रहता है, उसकी वजह से उनमें रिलेशन वो अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाते, जो उनका फैमिली को
जो प्रॉब्लम रहते हैं या खुद के जो इंटरनल प्रॉब्लम रहते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम रहते हैं, जो भी कुछ भी रहता है, तो उसकी वजह से वो अच्छे से रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते। और नेक्स्ट है कि आदमी को एक ज्यादा ये रहती है कि वो खुद को ज्यादा रिस्की समझता है और हर टाइम रिस्क लेना चाहता है, हर टाइम रिस्क लेता है, कोई भी है तो मैं रिस्क ले लूंगा। तो ये क्या है कि रिस्क लेने से ना अपना अंदर टेंशन ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी ना अलग काम करने लगती है, हार्ट बीट हमारे ज्यादा काम करने लगते हैं, हार्ट के ऊपर पूरा लोड आ जाता है, उसकी वजह से ज्यादा आगे हार्ट डिसीज वगैरह होते हैं। क्योंकि एक स्टडी में आया था कि ज्यादातर हार्ट अटैक वुमेन्स से ज्यादा मेल्स में ज्यादा आते हैं, उस वजह से ये जो और हार्ट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मेल्स में कम रहती है, तो एक प्रॉब्लम ज्यादा फेस होता है। नेक्स्ट है एजिंग चेंजेस इन मेल। एजिंग चेंजेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज एक अपने ठहराव कहते हैं कि अब 30 एज के बाद कि हमारा हेल्थ का अपन ख्याल नहीं रख पाते, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स रहते हैं उसकी जो कैपेसिटी वो कम रहते हैं, जैसे क्रोमोसोम रहते हैं, जैसे मेल में जो ज्यादातर रिप्रोडक्टिव हैं तो क्रोमोसोम जो है तो वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर आदमी मेल्स बिजी हो जाते हैं काम के शेड्यूल में, वो अपने हेल्थ के कारण उनका फिटनेस नहीं रख पाते, हर रात दिन काम करते थे। कि अगर बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी तो बॉडी की जो भी सेल्स रहते हैं या फिर अपनी टिश्यू रहते हैं वो कम हो जाते हैं, उसका डिजेनरेटिव हो जाते हैं, और जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उसकी साइज कम होने लगती है। अगर साइज कम होने लगी तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारी बॉडी पे हो जाता है कि हम ज्यादातर बूढ़े दिखने लगते हैं और हमारे एजिंग एक ओल्ड एज की तरफ बढ़ती है, रिंकल्स आ जाते हैं चेहरे पे, बॉडी उतना फिट नहीं रहती और छोटे छोटे प्रॉब्लम ही चालू रहते हैं। उसके बाद आता है कि जैसे मैंने बताया कि रिंकल्स वगैरह ज्यादा फेस पे ऊपर दिखाई देते हैं, क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बॉडी पूरा मैकेनिज्म चेंज होता है, ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है ज्यादातर मेल हार्मोन इश्यूज, जो भी आज के बिजी शेड्यूल से हमारे काम के ओबेसिटी की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से, कि जो भी अपनी मेन से हार्मोन्स रहते हैं जो ज्यादा उनका स्टैमिना वगैरह रहता है तो वो कम हो जाता है और उसकी वजह से उनमें ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इग्नोरिंग हेल्थ, कि हम कभी हेल्थ के बारे में ख्याल नहीं रखते, कि ज्यादातर एक सर्वे भी किया गया था कि ज्यादातर मेंस हॉस्पिटल कम जाते हैं, जो खुद को हेल्थ चेकअप वगैरह रहता है वो कम करते हैं, वुमेन ज्यादा उनका हेल्थ का ख्याल रखते हैं, वैसे मेंस नहीं रख पाते। जो भी उनके अंदर के इशू रहते हैं वो किसी को पता नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ ऐसे पेन वगैरह हो रहा है तो वो दिखाते नहीं, उस पर कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेते, उससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है और फाइनली वो कैंसर या फिर हार्ट डिसीज या फिर जो भी शारीरिक प्रॉब्लम रहते हैं वो हो जाते हैं। ये एक संकट इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आता है कि ओबेसिटी में, तो ओबेसिटी का मीन कहते हैं कि सर मेरा ग्राफ दिखा दे रहा है हिमालय मैम? ग्राफ नहीं दिख रहा है सर। ओके ठीक है। ग्राफ में जो रिसेंटली एक स्टडी हुआ था 2014 में ओबेसिटी की वजह से, कि ज्यादातर वुमन 40 वुमन से ज्यादा 42 सॉरी एक मिनट मैं ग्राफ चेक करता हूँ। ज्यादातर जो ओवरवेट रहते हैं वो 71% ज्यादा मेल्स से ज्यादा रहते हैं, वुमेन्स में 56% ही ओबेसिटी रहती है और मेल्स में ज्यादा 71% रहते हैं, और जो ओबीस पर्सन रहते हैं उसका डेथ रेशियो 28% है अपनी बॉडी में इंडिया में, और जो वुमेन्स का ही 18% ही है, तो उस वजह से ज्यादा ये होता है। ओके आ रहा है, क्लियर है। तो ओबेसिटी परसेंट ये जो मैंने बताया कि ओवरवेट कितने परसेंट रहते हैं, ओवरवेट जो 40% जो ज्यादातर वुमेन्स के बारे में ज्यादा रहते हैं। और एक रिसेंटली स्टडी भी हुआ था कि बीएमआई एंड मोर्टेलिटी, कि ज्यादातर रिस्क जो 25 के नीचे जिनका बीएमआई रहता है उनके में डेथ रेशियो कम रहता है, पर जैसे बीएमआई 25 से आगे रहते तो उनका रिस्क बढ़ने लगता है, जो रिस्क लो रिस्क मोर्टेलिटी। ऐसे की स्टडी होने लगा कि हाई रिस्क वाले ज्यादातर डेथ एक 1 ईयर में हो रहे हैं, तो एक स्टडी था वो किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेल इनफर्टिलिटी, कि ये
जो आजकल का बिजी शेड्यूल चल रहा है उसकी वजह से ज्यादा हो रहा है कि हमें जो उसमें दो आता है कि प्राइमरी इनपुट और सेकेंडरी की जब भी मैरिज होने के बाद कि वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पा वो अचीव नहीं हो रही और जिसकी वजह से उनका स्टैमिना वगैरह बहुत कम हो रहा है। सेकंड आता है कि जो है कि उनका एक प्रेगनेंसी हो जाता है पर जब नेक्स्ट टाइम ट्राई करते तो वो नहीं रहा कि एक इन्फ्लेटरी फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आजकल के जो शेड्यूल है तो उनका फिटनेस की वजह से स्टैमिना कम हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से भी ज्यादातर उनके मैरिड लाइफ पे असर होता है। तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी हमें हेल्थ हमें तो पता रहता है कि हमें हेल्दी लाइफ जीना है पर वो कैसे जीना वो खुद भी खुद नहीं देते अपने बिजी स्टूडेंट्स के पूरा छोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसे कुछ टिप्स है कि हम कैसे अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस डाइट पे तो हम जो अपना खान पान अच्छे से रखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से फिटनेस रहता है। और ज्यादातर रिच फाइबर ये 5 कंपोनेंट है कि जो मेन हेल्थ के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फाइबर डाइट जो रहता है कि फाइबर डाइट उनका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहता है, इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। जो भी हम इरेगुलर हमारा टाइमिंग रहता है खाने का या फिर कभी कभी हम भूल जाते हैं जंक फूड नहीं होता तो फिर फाइबर डाइट हमें लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि जो एजिंग इफेक्ट पे इफेक्ट करता है कि कोलेजन हमारी बॉडी में कोलेजन रहता है पर एक समय होने के बाद हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल या फिर आफ्टर 30 जैसे हम एजिंग ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे बॉडी कोलेजन प्रोड्यूस करना कम करता है। तो उसकी वजह से हमें जो हेल्दी हमारी एजिंग रहती है वो नहीं होते पाती और जो भी रिंकल्स आते हैं या फिर बॉडी ऐसे ढीली पड़ जाती है तो उसका मेन जो रीजन है कि कोलेजन जो हमारे बॉडी में अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होता। तो हमें वो करना चाहिए जो अगर हमारे बॉडी में कोलेजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो ज्यादा हम उसके सप्लीमेंट वगैरह लेना चाहिए। जो भी सप्लीमेंट ऐसे रहते हैं कि ज्यादा फ्री फॉर्म में रहते हैं और इजी से डाइजेस्ट हो जाता है। जो भी अच्छे सप्लीमेंट रहेंगे वो हमें लेना चाहिए। बाद में आता है हेल्दी वेट जो आप ये करते हैं नॉट नेसेसरी कि आप जिम जाओ या फिर खुद को एक हेल्दी रखना चाहिए क्योंकि आपको आपका बीएमआई और आपका फैट परसेंटेज और मसल परसेंटेज ये हमेशा पता रहना चाहिए। आप कितना भी बिजी रहने दो कुछ में भी अपने बॉडी की खेत हमें रहनी है जो बीएमआई कितना है फैट परसेंटेज कितना है और मसल मास कितना है और उससे सबसे काम चलिए कि हम न्यूट्रिशन वगैरह अच्छे से लेना चाहिए। मसल मास रहेगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा रहता है, हमारा स्टैमिना बढ़ना है, स्ट्रेंथिंग बढ़ती है। उसके लिए हमें कुछ ऐसे जरूरत है कि हम डेली एक्टिविटी जैसे हमारी मॉर्निंग कॉल चलते हैं या फिर पुशअप्स या फिर वॉकिंग रनिंग पुलअप्स वगैरह हम कर सकते हैं। और जो भी हम एक्टिविटी करते हैं जैसे कि हमने पहले भी बताया कि हमें 80% न्यूट्रिशन चाहिए और 20% ये चाहिए एक्सरसाइज चाहिए। तो उसमें हम ये 20% कर सकते हैं। उसके बाद जब हम एक्टिविटी खत्म करते हैं तो उसके बाद बॉडी को न्यूट्रिशन देना जरूरी है। न्यूट्रिशन और प्रॉपर स्लीप की वजह से हमारी बॉडी रिकवर होती है, एक अच्छी हमें एजिंग दिखती है और ज्यादातर स्ट्रेस हमें रिलीफ होता है। अगर हम पूरा फिट रहेंगे तो हम उतना कैपेबल हो जाते हैं कि स्ट्रेस हैंडलिंग के लिए जो भी चैलेंजेस के लिए। उसके बाद न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो भी 18 एज के बाद मैंने पहला देखी बॉडी हमारे न्यूट्रिशन जो भी रहते हैं सप्लीमेंट्स वो कम हमारे बॉडी में पड़ते हैं, हमें वो बाहर से लेना पड़ता है। कुछ ऐसे कि वो बॉडी में मिलते हैं पर कुछ हमें बाहर से लेना पड़ता है। वो जो भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट रहते हैं वो हमें अच्छे से लेना चाहिए और जो न्यूट्रिशन रहते हैं वो एक फ्री फॉर्म में रहते हैं वो इजी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो उसके यही रहता है। उसके बाद आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये ज्यादातर मेल्स में ज्यादातर जरूर रहता है कि उसे हार्ट हेल्थ रहता है वो मोर रहता है और बॉडी अच्छी सी काम करती है। जिंक का ज्यादा उपयोग रहता है हमारे बॉडी में जो कि हमें बॉडी मेंटेन करना चाहिए, इम्यून सिस्टम हमारे अच्छे से रखती है। और जो भी एलिट प्रोटीन रहते हैं जैसे कि हमें प्रोटीन सी जो भी अपने वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन लेना चाहिए तो वो प्रोटीन के ज्यादातर रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि अभी न्यूट्रिशन हमें कहाँ मिलेगा। तो ये न्यूट्रिशन ये रहता है कि जैसे कि हमारा जो सुबह का चाय नाश्ता रहता है तो चाय नाश्ते से हमें एक एक्टिविटी मिल जाती है, अच्छे से मिलता है तो न्यूट्रिशन हमें पूरा मिल जाता है। और जो एलो कॉन्सेंट्रेट वगैरह रहता है कि वो हमें हाइड्रेट रखता है दिन भर। ये हाइड्रेट से क्या होता है कि अपनी बॉडी पूरा हाइड्रेट रहती है, डिहाइड्रेट नहीं तो और ड्राइनेस कम हो जाता है अपने बॉडी से और एक अच्छे से हेल्दी एजिंग स्किन हम रख पाते हैं।
उसके बाद आता है कि फॉर्मूला 3 रहता है कि हमारा सेल एक्टिवेटर, वो हमें ज्यादातर एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और जो हेल्थी एजिंग के लिए थे वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। हेल्थी एजिंग के लिए हमें वो अच्छे से ख्याल रखता है। हमारी स्किन जो भी चल उम्र समय अपनी बढ़ती उम्र की समय से जो भी हमारे टिश्यू वगैरह सेल्स रहते हैं वो डीडेंट जो हो रहे थे उसे वो रिएक्टिवेट कर देते हैं। उससे एक हेल्दी एजिंग हमें दिखाई देती है कि फिटनेस हमें एनर्जी दिखाई देती है। और एक कहता है कि मेंस के लिए ज्यादातर जैसे वुमेन्स के लिए वुमन चॉइस एक है, जैसे मेल्स के लिए एक मेल फैक्टर भी हमें ज्यादा कर देते हैं, जिसमें जो भी उनका सेक्सुअल लाइफ रहता है या फिर मेंस हेल्थ रहता है या फिर जो भी प्रॉब्लम रहते हैं वो एक के लिए वो इम्प्रूव करने के एक करता है। और ये रहता है मैं इसके डिस्क्लेमर उनका ये प्योरली न्यूट्रिशन पर्पस है, कोई डायग्नोसिस वगैरह नहीं है। जो भी हम जो भी यूज करेंगे तो किसी की डॉक्टर की सलाह लीजिए या फिर अपनी कोच की सलाह से ही हम यूज कर सकते हैं। इसमें कोई डिसीज ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज नहीं होता, प्योरली न्यूट्रिशन है। थैंक यू। अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो